जिस प्रकार सब लोग भगवान को मानते हैं, मैं सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले को मानती हूँ क्योंकि मैं उनके वजह से यहाँ खड़ी हूँ। और वो है इसलिए मैं पढ़ पा रही हूँ और यहाँ पे हूँ। अगर वो नहीं होते तो आज भी मैं मनुस्मृति के तहत कुचली जाती। महात्मा फुले जी की जो लड़ाई थी वो मनुस्मृति में जो विचार दिए गए हैं वो उस विचारों के खिलाफ थी, किसी भी धर्म या जाति के विशेष में नहीं थी। इस मूवी में दिखाया गया है कि महात्मा फुले जी ने किसके लिए काम किया है। तो महात्मा फुले जी ने सभी धर्म जाति पंथ के सभी लोगों के लिए काम किया है। जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले की जो हमको हिस्ट्री नहीं पता थी कि कैसे लड़कियों को एजुकेट किया गया स्टार्टिंग से फेज, वो सब कुछ हमको पता चला। स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार, आप सभी का आवाज इंडिया के आवाज विशेष इस कार्यक्रम में। इस वक्त हम लोग सीताबर्डी में स्थित है और यहाँ एटर्निटी मॉल के आगे कई सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। हाथ में महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगी। ये लोग अभी अभी महात्मा फुले इस मूवी को देख कर आए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने इस मूवी को क्यों देखा, क्योंकि एक ये चला था इस मूवी को प्रदर्शित ना होने के लिए कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था। तो क्या सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए ये लोग मूवी देखने आए या फिर इस मूवी में जो हिस्ट्री दिखाई गई वो हिस्ट्री में कितनी सच्चाई है वो जानने के लिए ये लोग यहाँ पर आए। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, क्या वजह है आप लोग ये मूवी देखने आए? मतलब जो कंट्रोवर्सी चली थी उसके तहत आप ये मूवी देखने आए या फिर वाकई में जिस तरह का इतिहास हमें बताया गया वो इतिहास पूरा इस फिल्म में दिखाया गया या नहीं, ये देखने के लिए? ये मूवी का नाम फुले है और आपको पता होगा भारत में सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले ये हमारे पूर्वज है और इन्होंने जो भी न्याय की लड़ाई लड़ी, शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, उसके कारण आज हम यहाँ पे खड़े हैं। आज आप देख रहे होंगे महिलाएं हैं, बच्चियां हैं और इतनी ताकत से ये मूवी देखने के लिए आए हैं। तो ये सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले के कारण ही हुआ है। तो हम इसलिए देखने आए थे कि हिस्ट्री जो हमारी है वो हम सीख सके, देख सके कि क्या हुआ था और किस तरह की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। वो लड़ाई इस मूवी में दिखाई गई है और सत्यता के आधार पे वो ये मूवी बनाई गई है। और ये हम देखना चाहते थे कि सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले का जो स्ट्रगल था वो कितना बड़ा था, क्योंकि उसके जो फल है हमें मिल रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो स्ट्रगल किया था, अगर वो स्ट्रगल नहीं किया होता तो आज भारत में कोई भी लड़की पढ़ नहीं पाती थी या शिक्षा में इतनी मात्रा में बढ़ोतरी नहीं होती थी। आज जो भी डेवलप हुआ है भारत, वो महात्मा ही नहीं तो राष्ट्रपिता है और क्रांति सूर्य है महात्मा फुले, जो जिन्होंने लड़ाई लड़ी, अपनी वाइफ को उन्होंने पढ़ाया और ये सीख लोगों तक के जाए। इसलिए हमने नागपुर विद्यापीठ को टारगेट करके नागपुर विद्यापीठ के जो युवा है, इन युवाओं को ये मूवी दिखाने का प्लान हम लोगों ने किया। आज 100-150 के आसपास लगभग विद्यार्थी थे और सारे विद्यार्थी, सारे युवाओं ने ये मूवी देखी है। सर, जिस तरह से हमने जो इतिहास पढ़ा है महात्मा फुले जी को लेकर, सावित्री जी को लेकर जो हमने इतिहास पढ़ा है कि किस तरह से उन्हें रोका गया, तो क्या वो सारे सीन्स इस मूवी में दिखाए गए हैं? मतलब हमने जितना पढ़ा उतना दिखाया गया नहीं? इसमें कैसा है कि देखो, हर चीज तो मूवी में दिखाई जा नहीं सकता क्योंकि 2-3 घंटे की मूवी होती है। लेकिन जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है, उन लोगों ने कोशिश करी है कि जो भी उनके जीवन काल में जो घटित हुआ है वो काफी कुछ दिखाया गया है। और हमें ठीक भी लगा कि बहुत सी कितने भी कट्स आए होंगे लेकिन काफी चीजें इसमें आई है और जो बेसिक महात्मा फुले जी का है वो सारा कुछ इसमें आया है। सर, आमतौर पे एक बात और चलती है कि ये जो महात्मा लोग होते हैं, ये जो संत लोग होते हैं, हम इन्हें संती महापुरुष जो होते हैं, संती होते हैं, एक बड़ा ओरा होता है उनका। तो ये किसी एक विशेष जाति के लिए तो काम करते नहीं, ये सभी के लिए करते हैं, लेकिन इन्हें बांटा जाता है। नहीं, इसीलिए मूवी देखना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने अभी 150 विद्यार्थी हम लोग यहाँ पे आए। हम तो आह्वान करेंगे कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में, हिंदी में मूवी है तो सारे देख सकते हैं। इस मूवी में दिखाया गया है कि महात्मा फुले जी ने किसके लिए काम किया है। तो महात्मा फुले जी ने सभी धर्म, जाति, पंथ के सभी लोगों के लिए काम किया है। इससे फातिमा शेख का भी एक कैरेक्टर है। फातिमा शेख तो मुस्लिम समाज से आती है, वो इंग्लिश में बात कर रही है उस समय। आज भी हमारे भारत में देखा गया तो इंग्लिश को एकदम बाजू में करते हैं, लेकिन उस समय सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले और फातिमा शेख इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि उनकी लाइन पे अगर हम चलते हैं तो कितना हम आगे बढ़ सकते हैं। तो किसी धर्म और जात के लिए महात्मा फुले जी ने काम नहीं किया, सभी जाति धर्मों का, लेकिन उनकी एक समझ थी कि इक्वालिटी आनी चाहिए। जो भी एक समाज के बारे में कुछ दिखाया गया होगा, लेकिन वो इसलिए दिखाया गया कि उस समय वो समाज सवर्ण समाज के नाम पे काम करता था, तो कुछ चीजें दिखानी पड़ेगी, वो दिखाई गई। लेकिन एक चलिए आपसे जान लेते हैं, एक बड़ी मतलब बात ये भी चलती है कि जो स्वर्ण समाज था वो इन चीज का विरोध करते थे और आज भी उनका कहना है कि महात्मा फुले ने उनके लिए कुछ नहीं किया। इस बात पे कितनी सच्चाई है? सर, महात्मा फुले जो मूवी है आज हमने जो देखी है, इसमें एक सीन दिखाया गया कि महात्मा फुले जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं, वो उनको उनकी मतलब जो परछाई होती है उससे भी वो डरते हैं। तो उन महात्मा फुले जी की जो लड़ाई थी वो मनुस्मृति में जो विचार दिए गए हैं
वो उस विचारों के खिलाफ थी, किसी भी धर्म या जाति के विशेष में नहीं थी, क्योंकि उसमें दिखाया गया कि कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी महात्मा फुले जी को साथ दिया पहली स्कूल डालने में, और तो ये विचारों के साथ लड़ाई थी, तो वैचारिक लड़ाई वैचारिक थी। किसी भी जो देश की प्रगति के खिलाफ या शिक्षा महिला के खिलाफ जाएगा, महात्मा फुले के विचार लेके हम भी उनके साथ लड़ेंगे। एक तस्वीर लेके आप लोग थिएटर में एंटर हुए, तो इस तस्वीर को लेके कोई ऑब्जेक्शन उठाया गया? नहीं, तस्वीर ले जाने के पीछे की वजह क्या थी? देखिए जिस प्रकार सब लोग भगवान को मानते हैं, मैं सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले को मानती हूँ, क्योंकि मैं उनके वजह से यहाँ खड़ी हूँ। वो है इसलिए मैं पढ़ पा रही हूँ और यहाँ पे हूँ। अगर वो नहीं होते तो आज भी मैं मनुस्मृति के तहत कुचली जाती, और अन्य हम लोगों पर पहले से होते आ रहा है। इस मूवी का विरोध करने का जो ये था, यही था कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे महात्मा फुले। अगर ये विचार सब तक पहुंच गए तो सब इस पाखंड से दूर और एक ही धर्म निभाएंगे, वो है मानवता का धर्म। और इसीलिए ये मूवी मुझे लगता है कि सबने देखना चाहिए और एक ही धर्म का पालन करना चाहिए, वो मानवता का धर्म। एक बड़ा वर्ग महिलाओं का ऐसा है जो आज भी इस बात का पूरा विरोध करता है, आज भी वो अपने कर्म कांडों में ही है। तो आपने ये मूवी देखी, आपकी अब एक नैतिक जिम्मेदारी है कि कुछ लोगों में इस बारे में अवेयरनेस करें, तो किस तरह से आप करेंगे? देखिए सबका अपना अपना एक सोच होती है कि भगवान या धर्म जो भी आप मानते हो, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ है। प्रगति अगर हमको करनी है, देश में महिलाओं को बढ़ना है, तो शिक्षा लेना भी उतना ही महत्व का है। और थोड़ा तर्क वितर्क, जो महात्मा फुले जी ने भी बोला है, थोड़ा तर्क वितर्क करिए कि क्या सच है और क्या गलत है। हम आपसे जानना चाहेंगे, हम लोगों को किताबों में जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है, आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि बहुजनों के ऊपर की जो हिस्ट्री थी वो कहीं तो भी छुपाई गई है। तो हमने जो स्कूल में इतिहास पढ़ा है और आज हमने फिल्मों में जो देखा है, कितना फर्क है उसमें? हिस्ट्री में तो कभी कभी कुछ गलत भी बताते हैं और सही भी बताते हैं, लेकिन जो फिल्मी दिखाई है उसमें ज़्यादा अच्छा दिखाया है। और पुनर्विवाह, बालिकों को शिक्षा और दत्तक लेना, ये भी इनका ये वसूल है। इसलिए सबको ऐसा भी करना भी चाहिए, शिक्षा भी लेना चाहिए, और किसी के बच्चे को अगर अनाथ में डालते हैं, हाँ, वो भी करना चाहिए। आप लोग तस्वीरें के अंदर घुसे, तो इन तस्वीरों का आपने अंदर ले जाकर क्या किया? कुछ नहीं, हमने जो अंदर से सब कुछ आता था हमारे, तो अंदर जाके थिएटर में हमने एक्सप्रेस किया फोटो के साथ, जो महात्मा ज्योतिबा फुले के विचार थे, तो जो मूवी में एक्सप्रेस किए, तो अंदर से ही आ रहा था। तो सब घोषणाबाजी करके फोटो ऊपर। तो जितना ग्रुप आप लोगों का गया, इन घोषणाओं में क्या सिर्फ वही लोग सम्मिलित थे या बाकी लोग जो थे वो उन्होंने भी इसका नहीं, सभी जो थिएटर में जो लोग थे, सबने एक साथ में इस मूवी को अंदर से फील किया सबने। ऐसा कुछ नहीं कि जो अलग लोग थे उसने कुछ अलग फील किया, सभी का एक साथ सब फीलिंग था उसमें। तो ओवरऑल फिल्म कैसी रही? बहुत अच्छी फिल्म है। जो रूढ़ी परंपरावादी जो लोग है, जो हम तथाकथित ब्राह्मणवाद कहते हैं, इसके अपोज में जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने काम किया, उसको अच्छी तरीके से एक्सप्रेस किया। सभी धर्म जाति के लोगों को इस फिल्म को देखना चाहिए। क्या लगता है इस फिल्म को लेकर? कुछ शॉट्स ऐसे थे जो काटे गए हो, जो नाही दिखाए गए हो? नक्कीच सर, काही शॉट्स असे होते की ते काढलेले आहेत, कारण मूवी बघताना असं वाटत होतं की हा सीन झाल्यानंतर काहीतरी आणखी दाखवायला पाहिजे होतं। तर छोट्या छोट्या अशा गोष्टी आहेत सर, तिथं माहीतच पडते की आपण बघितल्यानंतर, कारण आपण अभ्यास करतो ना सर ज्योतिबा फुलेंच्या पूर्ण विचारांचा, तेव्हा आपल्याला एक क्रम दिसतो, तो क्रम कुठेतरी गायब झालेला वाटतो सर। काही काही असे सीन आहेत की उलट्या प्रकारे दाखवले गेले। तर माझं असं मत आहे मूवी बघताना की खरंच सर जे सीन म्हणजे त्यांचे जे विचार होते ते आजही कुठतरी या लोकांना रुततात, म्हणून आज हा आपला म्हणजे त्यात सीन कट केले गेले। इसके पहले भी 1950-60 के बीच में महात्मा फुले फिल्म रिलीज हुई थी, तो आपने वो फिल्म देखी है? नहीं, वो तो मैं फिल्म देख नहीं पाया, लेकिन इस फिल्म को देख के ये समझ में आता है कि चाहे कोई भी समाज हो, लेकिन विचारधारा अगर ऐसी हो जिससे जो समानता का हनन करती हो, तो उसके विरुद्ध ये लड़ाई है, और इस मूवी में यही दिखाया गया। तो ओवरऑल फिल्म काफी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, और हर किसी ने हर वर्ग के लोगों ने देखनी चाहिए, ताकि इससे सामाजिक जो
समानता है वो मतलब उसका मैसेज हर जगह जाना चाहिए और ये जरूरी है क्योंकि आज की जो ये बात तो आपने जनरेशन बहुत अच्छी कही है जी तो जिस तरह से इन्होंने पहल की है कि यूनिवर्सिटी के 100-150 बच्चों को जी सारे युवाओं को इकट्ठा किया जाए जी उस तरह से आपने भी कुछ पहल करनी चाहिए वो पहल क्या रहेगी हाँ सर हर महीने हमारे जो लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी जो लाइब्रेरी है वहाँ पर जो ऐसे लोग हैं जो समाज को मतलब एकजुट करने का काम करते हैं हम उन लोगों को जैसे जो आईएएस ऑफिसर्स है जो पीएसआई है उन लोगों को बुलाकर एक उनका सेशन करवा के सामाजिक समाज को एक साथ जोड़ने का कार्य करते हैं सर। क्या तजुर्बा रहा आपका इस फिल्म को? एक्चुअली फिल्म से बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे? जो हिस्ट्री मतलब जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले की जो हमको हिस्ट्री नहीं पता थी कि कैसे लड़कियों को एजुकेट किया गया स्टार्टिंग से फेज वो सब कुछ हमको पता चला एंड मूवी ओवरऑल अच्छी लगी। अच्छा। यस एक सवाल इससे रिलेटेड तो नहीं है पर मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ हमें आज तक ये बताया गया है कि सरस्वती देवी कहा गया है हाँ उस देवी को तो आज तक किसी ने देखा नहीं है जी तो उसकी उपमा आप किसे देंगी ये सावित्रीबाई फुले को सावित्रीबाई फुले को जी वजह क्या है कि वो मतलब वजह ये है कि उन्होंने खुद पढ़े पहले उसके बाद में फिर हमको पढ़ाया उन्होंने तो वही हमारे लिए एक सरस्वती जी देवी है वही हो सकती है। महात्मा फुले जी ने जो अभी हमने मूवी देखी उस मूवी में एक सेंटेंस बोला है कि आने वाला समय भी कैसा रहेगा जहाँ पे धर्म और जाति के आधार पे लोगों को बांटने का काम शुरू हो जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि अभी देश में वही माहौल चल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी ने देश के हर नागरिक ने अपना हित कहाँ पर है और जो सत्ताधारी है या जो सत्ता खतेरा चाहते हैं वो क्या सोचते हैं उस बारे में देखना चाहिए। ये मूवी अगर देखेंगे तो इस बात को जान जाएंगे और पहले अभी मुझे थोड़ा देखने में ऐसा आ रहा है कि पहले जिन महापुरुषों ने जिन राजाओं ने स्कूल कॉलेज खोले पहले हम उनकी जय जयकार करते थे लेकिन अभी हम देख रहे हैं तो जो लोग धार्मिक स्थलों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं आज उनकी जय जयकार हो रही है तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए और समाज के हर व्यक्ति ने ये मूवी देखना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो आप किस तरह से पहल करेंगे इस चीज के लिए कि लोगों ने इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा देखना चाहिए इसके लिए आप किस तरह से पहल करने वाले हैं? देखिए अभी जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो हमने डे वन में ही पहली बार शो देखा था आज फिर से एक बार देखने का मेरा मन हुआ और इससे पहले भी जो तो एक महात्मा फुले जी के ऊपर पिक्चर आई थी देखने में हाँ। क्या अंतर नजर आए या फिर आपकी सोच में क्या चेंज हुआ? देखिए पहली बार जब हमने मूवी देखी तो पहली बार में हर चीज हमें याद नहीं आती है लेकिन आज हमने जो देखी एक एक चीज याद आई है और अभी जैसे एक वहाँ पे प्रसंग दिखाया गया है कि महात्मा फुले जी को जो महात्मा जो पदवी दी गई है सयाजी गायकवाड़ महाराज ने जो उनके द्वारा उनको एक पदवी दी है वो अभी लेटेस्ट में 1-2 दिन में वो दिन आने वाला है तो मैं उस दिन पर खास एक पोस्ट लिखूंगा कि जहाँ पे लोगों को ये चीजें पता चले। ऐसे हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनके बहुत सारे छोटी छोटी बातें हैं जो लोगों तक नहीं पहुंचती है तो ऐसे मूवी के माध्यम से लोगों तक वो विचार पहुंचते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे। मैं यही चाहूंगा मैं मूवी बहुत अच्छी थी सच्ची में जो घटना घटी उस घटना के आधारित हुई है। भारत के बहुजन लोगों ने अपना एक दिन भूखा रह गए पिक्चर देखना चाहिए और उनके विचार अपने मन में लेना चाहिए बस मैं यही कहूंगा। जय भीम। बहुत अच्छी बात कही कि सभी वर्ग के लोगों ने इस फिल्म को देखना चाहिए। एक बड़ी पहल इन लोगों ने की है कि यूनिवर्सिटी के सारे युवाओं को यहाँ पर लेके आए हैं। इनका कहना ये है कि हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो मूवी है ये मूवी महाराष्ट्र सरकार ने टैक्स फ्री करना चाहिए और साथ साथ भारत सरकार ने भी इस मूवी को टैक्स फ्री कर देना चाहिए। ओवैसी साहब ने भी तो यही कहा था। जी ओवैसी साहब ने भी बोला है बाकी लोगों ने भी बोले हैं लेकिन सरकार ने ध्यान देना चाहिए। ऐसा सरकार ने ध्यान देना चाहिए यकीनन इस मूवी को भी टैक्स फ्री करना चाहिए। तो देखना यह है कि ये मूवी कब तक टैक्स फ्री होगी बहुत बड़ा सवाल है। इसी तरह से लोगों ने एक बड़े ग्रुप के साथ इस मूवी को भी देखना चाहिए। ये भी आवाज इंडिया की तरफ से हम लोग अपील कर रहे हैं। दोस्तों वक्त तो चला यहाँ पे रोकने का रुकते ही मिलते अगले एपिसोड में जुड़ रहे आवाज इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज इंडिया।